चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोकानुप्रेक्षा में कल हमारी गाथा क्रमांक 100 कितने नंबर की चल रही थी? 146 थी मेरे ख्याल से। 146 का ज्योतिषवासी और जो कल्पवासी है उनकी चर्चा हमने पूर्ण की थी। अब बस उसी के अंतिम चरण में अहलोए होंती नेरैया, ये जो आचार्य भगवान ने वहां पर गाथा में नारकियों का जिक्र किया है, उसकी जो टीका है उस टीका को चर्चा को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब आचार्य भगवान कहते हैं अलोए नार या होंती, अर्थात अधोलोक के अधोभागे। किसके अधोभागे? लोक के अधोभाग में। मेरुर आधार भूता रत्न प्रभाख्या प्रथम पृथ्वी। मेरु का आधार देने वाली प्रथम पृथ्वी, मतलब मेरु जिस पृथ्वी पर खड़ा है, ऐसी कौन सी पृथ्वी है? रत्न प्रभाख्या, रत्न प्रभा नाम की ये प्रथम पृथ्वी है। उसका क्या करना है? तस्य तस्यास्तृतीय अब बहुल भागे। उसके तीन भाग हो गए थे, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो उसका जो तीसरा भाग अबहुल भाग है, उस अब्बल भाग में अशीति सहस्त्र योजन बाहुल्य, 80,000, अशीति सहस्त्र योजन, 80,000 योजन बाहुल्य मतलब मोटाई में क्या है? रत्न प्रभा भूमो धर्मा नामनी प्रथम नरके। मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी के, पृथ्वी का एक नाम है और नरक का एक नाम है। रत्न प्रभा पृथ्वी और उसमें जो नरक है उसकी चर्चा। नरक किसे कहेंगे? तो उसके अंदर अब पूरी की पूरी पृथ्वी नरक नहीं है। उसमें से ऊपर से 1,000 योजन, नीचे से 1,000 योजन, उसको छोड़ दो। उसमें तो कोई नरक नहीं है। नरक नहीं है मतलब नरक के बिल नहीं है। नरक किसे कहेंगे? बिल को। जैसे कल हम लोगों ने स्वर्ग किसे कहा? स्वर्ग किसे कहा? तो विविध पटलों में विराजमान जो विमान हैं, उन विमानों को स्वर्ग कहा। विमान समूहों को स्वर्ग कहा। हा या ना? पूर्व पश्चिम दक्षिण के श्रेणीबद्ध इंद्रक और इसी के अग्नेय और नैऋत्य, इस दिशा के प्रकीर्णक, ऐसे विमानों के समूह को हमने सौधर्म इंद्र का पटल कहा। क्लियर? तो विमानों के समूह को हमने स्वर्ग जैसे कहा, वैसे ही यहां पर बिलों के समूह को नरक कहते हैं। तो बिलों के समूह कहाँ है? उस पृथ्वी की कुछ भाग में है, सारी के सारे भाग में नहीं है। इसलिए पृथ्वी का अपना नाम और उसके अंदर नरक का नाम, मतलब आपकी बिल्डिंग का एक नाम और आपके फ्लैट का अलग से नाम, ऐसा भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा और एरिया कौन सा उसका? अब बहुल भाग, और उसमें नरक का नाम धर्मा। धर्मा नाम नी प्रथम नरके। आगे कहते हैं त्रयोदश पटलेशु। यहां पर भी पटल की रचना है। पटल मतलब क्या है? यहां पर भी लेयर बाय लेयर, स्तर बाय स्तर चलेंगे। तो एक स्तर में क्या होगा? एक स्तर में एक सबसे बीचों बीच में एक बिल होगा, वो इंद्रक बिल कहा जाएगा। फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में भी बिल होंगे श्रेणीबद्ध, तो वो श्रेणीबद्ध बिल कहलाएंगे। और उसके बीचों बीच में बिखरे हुए पुष्पों की जबान जो होंगे वो प्रकीर्णक बिल कहलाएंगे। बस उसी पर, वहां विमान यहाँ बिल। ठीक है, किंतु पटलों की संख्या बदल जाएगी। देवों के टोटल पटल कितने थे? 63 पटल थे। और नारकियों के टोटल पटल कितने हैं? 49 पटल आएंगे। ठीक है, अब 49 पटल में से पहले 13 पटल, पहले नरक के 13 पटल आएंगे। और उस 13 पटल में क्या है? त्रिंशत, त्रिंश लक्ष बिलेशु। 63 लक्ष मतलब कितने होते हैं? 30 लाख। त्रिंशत मतलब 30 कहते हैं लक्ष्य। सो 30 लाख बिल, मतलब 30 लाख नारका भवंती तिष्ठन्ति। और इन बिलों में कौन रहता है? नारक रहते हैं, तिष्ठते हैं। अब आगे चलेंगे। शर्करा प्रभा भूमो वंशा नामानी द्वितीय नरके। दूसरी भूमि का नाम क्या है? शर्करा प्रभा। और नरक का नाम क्या है? वंशा। अब समझ में आ रहे हैं? कोई कहते कि नरक के नाम ऐसे भी मिलते हैं, नरक के नाम वैसे भी मिलते हैं। नहीं, ये कथन करने की पद्धतियां है। एक नाम भूमि का है अर्थात पृथ्वी का है, और दूसरा नाम नरक का है।
तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, तब प्रभा, महातम प्रभा वगैरह 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 आगे जो जाएंगे, वो क्या है? वो भूमियों के नाम है, पृथ्वियों के नाम है। और धम्मा, वंशा आदि जो नाम आएंगे, ये नाम सब, माधवी वगैरह जो आगे आएंगे नाम, ये किसके नाम है? ये नरक के नाम है। चलिए, अब चलते हैं। शर्करा प्रभा भूमो वंशा नामानी द्वितीय नरके। अब दूसरे नरक के कितने पटल है? एकादश पटलेशु, 11 पटल। और 11 पटल में कितने बिल है? पंचविंशति लक्ष बिलेशु नारका संति। कितने बिल कहे गए? शर्करा प्रभा, वंशा, नरक, पटल संख्या 11। अब मैं आपके सामने एक चार्ट रख रहा हूं, इसके जैसा चार्ट आपको भी बनाना है। मैं यहां से टीका बोलते जा रहा हूं, और आपको ये चार्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं आपको चार्ट पहले यहां से दिखाऊं, और फिर मैं आगे बढ़ूं। ये चार्ट आपको गति मार्गणा की पीडीएफ में, या फिर सरवार सिद्धि के तीसरे अध्याय की पीडीएफ में मिल जाएगा। दिख रहा है? चलिए देखो, यहाँ पर पृथ्वी का नाम लिखा है और नरक का नाम भी लिखा है। उसके आगे उसके पटलों की संख्या, और उन पटलों में मिलाकर के कुल कितने बिल है, वो भी बता दिया। और आगे और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि उस नरक में सबसे ज्यादा आयु कितनी मिलेगी। तो जैसे जैसे नीचे 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 के पटलों में जाओगे, वहां पर आपको आयु बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो ये एक सागर की उत्कृष्ट आयु कहाँ पर मिलेगी? तो 13 पटलों में से नीचे वाला 13वां पटल जो है, अगर ऊपर से शुरू करो 1 2 3 4, तो सबसे नीचे 13वां पटल रहेगा। वो 13वें पटल में, यहाँ पर पहला नरक पूर्ण होता है, तो 13वें पटल की एक सागर की आयु होगी। और जगन्य आयु कहाँ पर होगी? 10,000 वर्ष की पहले पटल के नारकी की होगी, पहले पटल के नारकी की। ठीक है। चलिए, अब पहले पटल में कहां पर है? इंद्रक में है, श्रेणी पद में है, प्रकीर्णक में है, वो अलग अलग देख लेना। चलिए, गाथा को देख लेते हैं। अब चलते हैं तीसरा, बालुका प्रभा। बालुका प्रभा पृथिव्याम मेघा नामनी तृतीय नरके नव पटल स्थित पंचदश लक्ष बिलेशे बिलेशु नारका स्यु। तीसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी का नाम क्या है? बालुका प्रभा। नरक का नाम मेघा। पटल कितने? 9 पटल। और पंचदश लक्ष अर्थात 15 लाख बिल है। चलिए आगे। पंक पवा भूमो अंजना नाम चतुर्थ नरके। भूमि का नाम पंक प्रभा, नरक का नाम अंजना। सप्त पटल स्थित, 7 पटलों में। 10 लक्ष बिलेशु, 10 लाख बिल है। नारका विद्यन्ते धूम प्रभा पृथिव्याम रिष्टा नाम पंचम नरके पंचपटल स्थित 3 लक्ष बिलेशु नारका भवंती। धर्म प्रभा पृथ्वी, धूम प्रभा पृथ्वी, उसमें रिष्टा नाम का नरक, ये 5वां नरक है। 5 पटल है इसके, और इसमें 3 लाख बिल है। तब प्रभा भूमो, छठी भूमि, तब प्रभा भूमो मघवा नाम षष्ठ नरके। नरक का नाम मघवा, त्रिपटल स्थित, 3 पटलों में। 55 लक्ष बिलेशु, कितने बिल है? 55 लक्ष, पंच उन लक्ष, 1 लाख में से 5 को उन करना मतलब कम करना, तो कितने आएंगे? 99,995। तो 5 कम 1 लाख, ऐसा भी आप कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अंतिम 7वां, महातम प्रभा भूमो। महातम प्रभा, भूमि का नाम सप्तम नरके। यहाँ पर नरक का नाम क्या है? माघवी। मघवा और माघवी इस प्रकार से भी लेना है। ये मघवी मघवी यहाँ पर जो आ गया है, मघवा और माघवी, यहाँ पर शुभचंद्र महाराज ने नाम नहीं रखा है यार इसमें, किंतु अन्य में मिल जाता है। क्या है वहां पर? महातप प्रभा भूमो सप्तम नर के एक पटल स्थित, एक ही पटल है, एक पटल स्थित पंच बिलेशु नारका भवंती, 5 बिल है वहां पर। एवं एकुन पंचाशत पटल स्थित, 49 पटलों में। 84 लक्ष, 84 लक्ष अर्थात 84 लाख
नरक बिलेशु, नरक के बिल है, उसमें कौन है? पूर्व पापोदय कर्म पीड़िता, पूर्व पाप के उदय से जो पीड़ित है, दुखी है, ऐसे पंच प्रकार दुखाक्रांता नारका भवंती, पांच प्रकार से दुख से आक्रांत ऐसे नारकी जीव वहां रहते हैं। नारकों को पांच प्रकार के क्या कहे गए हैं? दुख कहे गए हैं। तो पांच प्रकार के दुख आचार्य भगवान यहाँ पर हमको कह रहे हैं। क्या क्या प्रकार के होंगे नारकियों के दुख? कौन कहेगा? यहाँ पर पांच प्रकार के कहे गए हैं। कई कई जगह पर चार प्रकार के भी कहे गए हैं। यहाँ पर पांच प्रकार के कहे गए हैं। तो पांच का अगर विस्तार उन्होंने चार का ही विस्तार करके पांच किए हैं तो देख लेते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने विस्तार किया है कि देख लेते हैं। हम्म, नहीं, पांच प्रकार के दुख का हिंदी में अगर किया है तो देख लेते हैं। नहीं, बस पांच प्रकार के दुखों से घिरे, इतना ही कहा है। चार प्रकार के जो हमारे प्राप्त हुए हैं उसी का हो सकता है कि, तो पहले क्षेत्र जनित, पहला दुख कैसा है? क्षेत्र जनित है। तो क्षेत्र जनित में मतलब क्या होगा? जो नरक की भूमि है, वो भूमि से ही दुख उत्पन्न होगा। कैसे? जैसे ठंड, वो बिल इतने ठंड है, वो बिल अति उष्ण है, तो ठंडी गर्मी, ये क्षेत्र जनित दुख है। फिर जहां पर वो जो क्षेत्र में जो वैतरणी नाम की जो नदी है, जो रुधिर आदि से भरी हुई है, जिसमें कीड़े आदि होते हैं, सातवें नरक में तो गाय के आकार के कीड़े कहे हैं, उतने बड़े बड़े कीड़े। सेबर वृक्ष, ये भी क्षेत्र हो गया। तो ये सब क्षेत्र जनित दुख है। शारीरिक दुख होते हैं, शरीर कटने से, टुकड़े होने से, शरीर जल जाने से, शरीर को छेदन भेदन से, जो सारी शारीरिक दुख होते हैं वो सारे शारीरिक दुख। रोग आदि उत्पन्न होते हैं, वो भी। मानसिक, वहां पर संक्लेश होता है, शोक होता है, आकुलता होती है, पश्चाताप होता है, आदि आदि से होने वाले मानसिक दुख है। उसके साथ साथ में तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार जाति के जो देव है, वो आकर के दुख देते हैं। तो असुरकृत भी दुख कहे गए हैं। अब इसी का किसी का विस्तार, रोग को अलग कर दिया शारीरिक में, तो रोग की अपेक्षा या फिर मारकाट की अपेक्षा से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चार से पांच हो सकते हैं। हाँ, भूख प्यास भी शरीर से ही संबंधित हो जाएंगे, शरीर से ही संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। जय हो प्रज्ञाश्रमण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। गुरु की प्रसन्न मुद्रा देखते ही हम लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। हर रोज आकर के प्रसन्नता से गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, तो ये नारकियों की दुखों की चर्चा यहाँ पर आचार्य महाराज कर रहे हैं। और क्या कहते हैं देख लेते हैं। पंच प्रकार से दुखों से आक्रांत नारका भवंती, रत्न प्रभाति पृथ्वी नाम प्रत्येकम घनोदति घनवात वात त्रयम आधार भूतम भवती विज्ञेयम। मतलब ये सारी पृथ्वियां जो है, वो पृथ्वियां वातवलयों से घिरी हुई है। ये वातवलय से आधार पर, वातवलयों के आधार से ये स्थित है। अर्थ क्या हो गया कि ये जो सारी पृथ्वियां है, इनको, ये इन पृथ्वियों के नीचे तीन तीन वातवलय है। हमको ये तो पता है कि पूर्व पश्चिम में चले जाएंगे तो वहां पर भी वातवलय का आधार है उनके लिए। दक्षिणोत्तर अगर देखेंगे, मतलब वातवलय से ये लिपटी हुई भी है। और एक एक पृथ्वी के नीचे भी तीन तीन वातवलय है। तो इसका भी एक चित्र हम लोगों ने देखा था पहले, आज मैं उसी चित्र को दिखा रहा हूं। और फिर थोड़ा सा बिल किस प्रकार के होते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, यहां से मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं।
ये जैन डिजिटल फाउंडेशन से बहुत सुंदर सुंदर जो वीडियोस बने हैं उसी के द्वारा, उनकी सम्मति से लिया हुआ ये चित्र है। आप लोग देख रहे हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी है, नरक द्वितीय नरक आदि दिखाया है। बीच में त्रसदाली चल रही है, जो त्रसदाली है उसी के अंदर बिल है, उसके बाहर बिल नहीं है। उसके बाहर पृथ्वी तो है, किंतु बिल जो है वो त्रसदाली के अंदर ही है। ठीक है, क्योंकि ये सारे नारकी कौन है, संगी पंचेंद्रिय जीव है, तो वो त्रसदाली के बाहर नहीं पाए जाएंगे। तो बिल भी, बिलों की रचना भी अंदर ही है। देखो वात वलय, जैसे ये एक एक पृथ्वी आपको दिख रही है, ये पृथ्वी के नीचे नीचे तीन तीन वात वलय दिख रहे हैं। देखो अलग अलग कलर से यहाँ पर दिखाया है, दिख रहे हैं सब लोगों को। एक तो मुख्य वात वलय तो आपको दिख ही रहे हैं, और ये वात वलय यहाँ पर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे अगली गाथाओं में, अभी नरक की चर्चा, इतनी ही चर्चा यहाँ पर शुभचंद्र महाराज ने करी है। क्यों? क्योंकि मुख्यतः से वो स्थान की चर्चा कर रहे हैं कि नारकियों के स्थान कहाँ पर है। यहाँ पर नारकियों के स्वरूप की ज्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लोकानुप्रेक्षा में अलग अलग स्थानों का, अलग अलग प्रकार के जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक क्षेत्र का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। अब चलते गाथा क्रमांक 147। यहां से अब थोड़ी संख्या प्ररूपणा और अल्प बहुत्व और योग द्वार की अपेक्षा से कथन होगा। सब लोग तैयार है गणित के लिए? आपने पढ़ा हुआ है और सिर्फ समझना है। आप इस बार सिर्फ समझना है क्या? समझना तो है ही है, समझ कर उसकी अनुभूति भी करनी है। अरे अग्नि का ही कितने जीव होते हैं, पृथ्वी का ही कितने जीव होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी भावभासना करेंगे तो धर्म ध्यान हो जाएगा। चलिए अब जीवों की संख्या, सबसे पहले तेज कायिक और वात कायिक, तेज कायिक और वायु कायिक की संख्या यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। बादर पज्जति जुदा घन आवलिया असंख्य भागादु किंचुन लोयमित्ता तेहु वायु जहां कमसो। कार्तिकेय परीक्षा में जो वर्णन वायुकायिकाओं का आया है, वो और गोबरसा जीव कांड में सदृशता, मतलब उसके फर्स्ट प्रथम दर्शनी थोड़ा सा हमको अलग दिखता है, किंतु अगर हम अर्थ में जाएंगे तो अर्थ वही निकलता है। क्या क्या कह रहे हैं देखो। सबसे पहले तो कहा बादर पज्जति जुदा, बादर और पर्याप्तक सहित। कौन जीव? बादर भी लेना और पर्याप्तक भी लेना। स्थावरों की चर्चा चल रही है, स्थावर में बादर और सूक्ष्म दोनों होते कि नहीं होते? होते हैं। उसके साथ साथ में पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों प्रकार के होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। त्रसों में बादल सूक्ष्म दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं? ये देखो हमारे पीछे पीछे आकर के गड्ढे में गिरने वाले, हाँ बोले तो हाँ 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 भैया हाँ। त्रस नियम से बादर ही होते हैं, त्रसों में सूक्ष्म नहीं होते। मैं आप लोगों के भरोसे के ऊपर चल रहा हूं। अगर मैं गड्ढे में जाऊंगा तो आप मुझे गड्ढे में गिरने नहीं दोगे, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे बाद में आप भी गड्ढे में आओगे तो मैं तो सबसे पहले मर जाऊंगा, मतलब मेरे ऊपर ही गिर जाओगे सारे। ठीक है ना? तो ऐसा मत करना। तो आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो तेज कायिक अर्थात अग्नि कायिक और वायु कायिक, ये जो है, ये कैसे? बादर और पर्याप्तक कितने हैं? सबसे पहले कह रहे हैं, अब इसको क्रम से लगाना है। अग्निकायिक पहले बताए और वायुकायिक बाद में बताए। तो अग्निकायिक कितने हैं? घन आवलिया असंख्य भागादु। घन आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण। ये घन आवली क्या है भैया? घन आवली क्या है? कोई बोल रहा है घनांगुल। घनावली घनांगुल होता है क्या? अंगुल क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन है, आवली काल की अपेक्षा से वर्णन है। तो क्षेत्र और काल एक जैसे होंगे क्या? नहीं होंगे। मतलब घन आवली करना है, आवली का घन। आवली का घन मतलब कैसे होता है? आवली गुना आवली गुना आवली। अर्थ क्या हो गया? एक आवली के जितने समय, उतने समयों की संख्या, उसको उसी संख्या से गुना करना है। तो एक आवली की कितनी संख्या होती है? समय की संख्या कितनी है?
हाँ, फटाफट फटाफट बोलना, सुनता हूँ कर देगी। युक्त संख्या। युक्ता संकेत कह रही दीदी, दीपा दीदी। युक्त संख्या आवली। दीपा दीदी, युक्ता संकेत होता है क्या? जघन्य युक्त संख्या। हाँ जगन्य, हाँ जगन्य युक्त संख्या है। दीदी, बहुत फर्क होता है जगन्य मध्यम उत्कृष्ट अगर भूल जाएंगे तो। नहीं, जगन्य युक्त संख्या। बहुत बढ़िया। तो ये जघन्य युक्ता संख्यात जो है, वो जघन्य युक्ता संख्यात ले लो। तो जघन्य युक्ता संख्यात को जघन्य युक्ता संख्यात गुना कर लो, जो उत्तर आएगा उसको और एक बार जघन्य युक्ता संख्यात से कर लो। जघन्य युक्ता संख्यात की पावर 3। इस प्रकार से ये घन आवली करना, और घन आवली हो जाएगी उसके बाद करना क्या है, उसको असंख्यात का भाग देना है। घनावली के असंख्यात में भाग प्रमाण, तो कितना उत्तर आएगा? असंख्यात ही आएगा। क्या आएगा? असंख्यात ही आएगा। कौन सा वाला असंख्यात आएगा? युक्ता संख्यात वाला असंख्यात ही आएगा। मध्यम युक्ता संख्यात आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए। तो ये कौन है? अग्नि का एक जीव, बादर पर्याप्तक अग्नि का एक जीव। अब बादर किसे कहेंगे? जल्दी जल्दी बोलना, रजनी दीदी, बादर किसे कहेंगे? वंदना भैया, बादर वो जीव होते हैं जो अ, रोक मतलब अड़ते हैं, हाँ, ऐसे सूखे स्थूल जीव, ऐसे स्थूल जीव जो दूसरे को भी अड़ाएंगे और स्वयं भी अड़ जाएंगे, तो ये होते हैं बादर। बहुत बढ़िया। अब पर्याप्तक किसे कहेंगे? सोच समझ करके उत्तर देना। पर्याप्तक, पूर्णिमा दीदी। नमस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी, बंदाई माता जी। जिसका पर्याप्ति नाम कर्म का उदय होता है वह पर्याप्तक कहलाता है। नाम कर्म का उदय, पर्याप्त नाम कर्म का उदय, पर्याप्ति नाम कर्म होता है क्या? नहीं, पर्याप्त पर्याप्तक होता है ना। पर्याप्तक तो जीव हो गया स्वामी, ना ना, नाम कर्म का नाम क्या पर्याप्तक है? तो अवस्था बताइए उसकी। पर्याप्त नाम कर्म। ठीक है, पर्याप्त, पर्याप्ति नहीं। पर्याप्त नाम कर्म से पर्याप्त। शक्ति जो पूर्ण होती है वो पर्याप्ति, शक्ति को पर्याप्ति कहा। नाम कर्म का नाम पर्याप्त। और जीव जो पर्याप्त से लब्ध प्राप्त होगा, वो जीव कौन है? पर्याप्त क। ठीक है, इस पर्याप्त। तीनों चीजों को समझना है। चलो, बहुत बढ़िया। तो पर्याप्त नाम कर्म से आगे बोलो क्या होता है? पर्याप्त किसे कहेंगे? पर्याप्त नाम कर्म की वजह से, या पर्याप्त नाम कर्म के उदय से। आगे आदि होगी परिभाषा, आगे पूरी करो। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से औदारिक वेक्रिय और आरक। नहीं 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 नहीं। आप ही बताओ, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। हमें परिभाषा चाहिए पर्याप्त नाम पर्याप्त की। कर्म के उदय से जीव की जो शक्ति, शक्ति की पूर्णता को। तो किसकी शक्ति की पूर्णता? कौन सी शक्ति चाहिए? जम्बूद्वीप को उखाड़ने की? कौन सी शक्ति की पूरा पूरा बोलो दीदी, पूरा बोलो। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सारे शब्द नहीं आएंगे तो अर्थ का अनर्थ। और मुझे मालूम है आप लोगों का अंदर मालूम है, बस अब उसको लिखने के लिए भी, बोलने के लिए भी आना चाहिए। ये आपसे मैं अभी अपेक्षा रख रहा हूं मैं। आपको पता है, मुझे मालूम है, अंदर आपको भाववासना हो रही कि पर्याप्त किसे कहते हैं, पर वो भाववासना शब्दों में भी आनी चाहिए। कनक वाला दीदी, दीदी वीडियो बंद कर दिया आपने, जल्दी जल्दी बोलो चलो। रविंद्र पिंजरकर जी, कनक वाला दीदी अनम्यूट नहीं हुआ। रविंद्र पिंजरकर जी बोलिए। हाँ, पर्याप्त नाम कर्म की उदय से आहार, शरीर, इंद्रिय आदि पांचों पर्याप्ति की पूर्ण होने की जो जीवों की शक्ति, लब्धि रूप जो शक्ति होती है उसे पर्याप्त। पहुंच गए, पर आगे बट सर थोड़ा फिनिशिंग नहीं हुआ ठीक से। थोड़ा सा फिनिशिंग कर लो, आपने सही अच्छी बहुत सारी बातें कही। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से आहार, आहार, शरीर आदि इन आदि अपने योग्य पर्याप्तियां जो जीव पूर्ण करता है उसे पर्याप्तक कहते हैं। ये एक सबसे शॉर्टकट वाली हो गई। इसके बाद में भी अगर आप चाहिए थोड़ा सा आहार पर्याप्ति का, शरीर पर्याप्ति का वर्णन भी डाल सकते हैं, बट वो बृहत हो जाएगी, बट इतना काफी है। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गई? तो कौन सा अग्नि का एक जीव जो बादर नाम कर्म के उदय से बादर है, अर्थात अड़ेगा अड़वाएगा, और जिसकी अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है,
तो या तो आप आहार और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई है उसे पर्याप्त कहे, या अपने योग्य सभी की सभी पर्याप्तियां पूर्ण हुई है उसे पर्याप्त कहे। दोनों ठीक है, दोनों आगम में मान्य। गोमटसार जीवकांड में तो दो ही पर्याप्ति, आहार और शरीर इतना ही रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है जिसकी अपनी योग्य पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है, ऐसा अग्नि का एक जीव, अब वो पर्याप्तक हो चुका है, पर्याप्ति से अपना अपना कार्य उसका चल रहा है, आयु भोग रहा है, ऐसे बादर पर्याप्तक अग्नि का एक जीव कितने हैं? तो आवली को आवली से 3 बार गुणा करना, अर्थात वो मध्यम युक्ता संख्यात हो जाएगा, और मध्यम युक्ता संख्यात को असंख्यात का भाग देने से फिर भी मध्यम युक्ता संख्यात रहेगा। ऐसे उतने समय जो है उतना बड़ा असंख्यात जो है, इतने जीव कौन है? अग्नि का एक जीव है। तो अग्नि का एक जीव अनंत है कि असंख्यात है? संख्या। समझ में आ गई बात? अग्नि का एक जीव स्थावर में से एक प्रकार ले लिया असंख्यात, वो असंख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं किसको? अगला वायु का एक, किंचुन लोयमित्ता। किंचुन लोयमित्ता मतलब क्या है? कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण। अब लोक के प्रदेश कितने हैं? लोक मतलब 343 घनराजू, वो वाला लोक। और उस लोक के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात है। उस असंख्यात से थोड़ा कम, मतलब ये भी असंख्यात है। अनंत है कि असंख्यात है? ये भी असंख्यात है। तो बादर पर्याप्तक वायु का एक जीव भी असंख्यात है। दो संख्याएं पता चल गई आपको जीवों की? अरे हाँ या ना? हाँ। मतलब आलू के अंदर जितने जीव आते हैं प्रति समय, वो कितने हैं? आलू के अंदर जो प्रति समय जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो कितने हैं? असंख्यात है, संख्यात है कि अनंत है? चंदा जवारिया दीदी, नंदन भैया जी, अनंत है। अनंत है। मतलब एक समय में अभी जो बैच उत्पन्न हुई है आलुओं में, वो पूरे लोकाकाश में जितने वायु का एक जीव है उनसे भी अनंत है। समझ में आ रही है बातें? फैन लगाने से जितने जीवों का घात हो रहा है, मैं बस सिर्फ अल्प बहुत्व की भावभाषा कर रहा हूं मैं। गैस आदि जलाने से, अग्नि आदि जलाने से जो अग्निकायिक जीवों की हत्या, आप क्या पूरे लोकाकाश में जितने फैले हुए अग्निकायिक उनकी चर्चा कर रहे हो? उनकी आप हत्या कर रहे हो? उतने वायुकायिक जीवों की, पूरे लोकाकाश में फैले उतने वायुकायिक जीवों की हत्या कर रहे हो? नहीं कर रहे। मतलब उस बड़े वाले असंख्यात के कुछ जीवों की आप हत्या कर रहे हो। हत्या हत्या है, किंतु हो रही है। किंतु उसके सामने आलू खाने से, प्याज खाने से आप कितने जीवों की हत्या कर रहे हो? समझ में आ रही है बातें? अब भावभासना हो रही है। आप कितने जीवों को मार रहे हो? और वो तो एक समय में आए हुए, एक अनंतानंत की बैच आई है। ऐसी बैचेस आती रहती, आती रहती, आती रहती, आती रहती। कब तक? जब तक आलू योनि भूत बना हुआ है, जब तक आलू में जीवों को शरीर प्रदान करने की क्षमता है, तब तक। आप तो आलू को खराब हो गया करके वहां से हटा दे रहे हो। इसके चिप्स नहीं बन सकते, इसकी सब्जी नहीं बन सकती करके खराब हो गया आलू, उसको निकाल दिया। अरे आलू खराब हुआ, फिर भी उसमें जीवों की उत्पत्ति हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब आलू क्या प्रकार है, क्या प्रकरण है, समझ में आ रही है बातें? कितने जीवों का घात करेंगे, कितने जीवों का। और वो भी क्यों? बस इस रसना इंद्रिय की लोलुपता के लिए। अगर हम इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो मोक्ष मुझे चाहिए, क्या हम उसके योग्य है? क्या हम उसके पात्र है? अब जिन्होंने अभी तक आलू का त्याग नहीं किया है, ये इस चीज का, मैं जो अभी बोला हूं, उसको हमेशा ये अल्प बहुत और संख्या प्ररूपना टाइम पास के लिए नहीं दी है। आचार्य भगवान अपने गणित का ज्ञान आपको नहीं दिखाना चाहते थे, उसको उनको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये इनसे पता चलता है कि अनंत क्या होता है और असंख्यात क्या होता है। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? आलू छोड़ोगे? एक बार बोलो हाँ।
अभी 4 लोग चार्ट पे डालना मत बंद करो, भैया हमने तो कब का छोड़ दिया। भैया आपने छोड़ दिया है, बहुत अनुमोदना है। जिन्होंने नहीं छोड़ा है ना, उनकी चर्चा कर रहा हूं मैं। समझ में आ गई बात? एक बार बोलो हाँ। किसको हाँ बोला? बात समझ में आ गई उसको, या आलू छोड़ोगे उसको? जिन्होंने आलू छोड़ा है वो प्याज छोड़ने के लिए सोचना। जिन्होंने आलू प्याज छोड़ा है किंतु गाजर रखा हुआ है, वो गाजर को भी, उसके साथ लहसुन रखा हुआ है, लहसुन को भी। अच्छा हो गया भैया ने अभी तक अदरक का नाम नहीं लिया। बिना अदरक के तो चाय नीचे नहीं उतरती। खाया ना? अदरक में भी उतने ही जीव, अदरक में भी उतने ही जितने आलू में आते हैं। इसके ऊपर दिन में 4 बार सोचना, अपने आप छूट जाएगा। आगे बोलते हैं। चलिए अब इसकी शुभचंद्र महाराज जो टीका कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। गाथा क्रमांक 147, उसकी प्रथम संस्कृत छाया। बादर पर्याप्त युतः घनावली का असंख्य भागा तु किंचिदून लोक मात्र तेजो वायवा क्रमशः। यथा क्रमशः अर्थात अनुक्रमतः। अनुक्रम से क्या लगाना है? तेउ अर्थात तेजस कायी का जीव, बादरा अर्थात स्थूल, पर्याप्त युक्त। ये सब शब्द समझ में आ रहे हैं ना आपको? स्थूल मतलब बादर, पर्याप्त युक्ता मतलब जिनकी पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है। ऐसे कितने? घनावली का संख्य भाग मात्र। वहां पर घनावली का के बाद प्लुत लगाया है। प्लुत का अर्थ क्या होता है? असंख्यात के अ का लोप हो गया, उच्चारण दीर्घ करना है। तो घनावली का संख्य भाग मात्र मतलब असंख्य भाग मात्र। तो पुनः वायुकायिका, वायुकायिका प्राणिनः बादरः अर्थात स्थूलः पर्याप्तः किंचित्यून लोक मात्र। लोक में जितने जितने असंख्यात प्रदेश लोक के होते हैं, किंचित ऊन उससे कम, थोड़ा सा कम जानना, मतलब असंख्यात से थोड़ा कम जानना। अब जो पहला बात मैंने पहले कही थी कि गोमट सार जीवकांड में इसको अलग तरीके से कहा है। क्या कहा था गोमट सार जीवकांड में? गोमट सारे च तन्मान मुक्त बाह विंदावली लोग विंदावली लोगाणम शंख शंख च ते वाउनम पज्जत्तान पमाणम ते ही विहीना अपज्जत्ता। अब कह रहे हैं, अब इसके लिए हमें काय मार्गणा की जो गाथा है वहां पर हमें जाना पड़ेगा। तो ये काय मार्गणा का प्रकरण मैंने आपके लिए रेडीमेड निकाल के लाया है। इसकी 210 नंबर की गाथा आपको मैं यहां से गाथा का दर्शन करा रहा हूं। गाथा के भी दर्शन कर लेना। और नीचे उसका चार्ट बना हुआ है, जिस चार्ट में उस गाथा के अंदर जो अर्थ भरा है उसको लिखा है। चलिए, दिखाई दे रही गाथा? गाथा सब लोग गोमट साहब की भी गाएंगे। विंदावली लोगानम शंख शंख च तेउवाहुनम पज्जत्ताण प्रमाणम तेहिम विहीना अपज्जत्ता। अर्थात बादर पर्याप्तक अग्नि का एक जीव, घनावली, आवली का घन, चार्ट में देख लेना नीचे। आवली के घन के असंख्यात में भाग प्रमाण मतलब कितना असंख्यात होता है। और बादल पर्याप्तक वायु का कितने हैं? यहां पर शुभचंद्र महाराज ने कहा था कि लोकाकाश के जितने प्रदेश है उनसे किंचित उन। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं लोक के संख्यात में भाग प्रमाण। तो लोक के संख्यात भाग करो और उसमें से एक ले लो। अर्थ वही होता है लोक से कम। लोक के असंख्यात जितना है उससे कम, कितना कम, उसकी भावभाषा गोमट सार जीवकांड में सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज कह रहे हैं कि उसके संख्यात वे भाग प्रमाण। समझ में आ गई बातें? तो ये 210 नंबर की जो गाथा है, यही गाथा आचार्य भगवान शिवचंद्र महाराज भी हमें कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं वृंदावलैर संख्यात भक्त एक भाग मात्र बादर तेजस का एक पर्याप्त जीवा भवंती।
आगे क्या है, तथा लोक से संख्यात भक्त एक भाग प्रभिता, वही अर्थ जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं कि जो प्रमाण यहाँ पर जो कहा गया था किंचित ऊन, उसकी जगह पर यहाँ पर संख्यात भक्त एक भाग, संख्यात भक्त, भक्त मतलब जिससे भाग दिया गया है, संख्यात भक्त एक भाग प्रभिता, संख्यात भाग कर लो लोक के, उसमें से एक भाग ले लो, उतने प्रमाण बादर वायु का एक पर्याप्त पर्याप्त जीव है। ये गोमटसार जीव कांड में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज कह रहे हैं। ठीक है, दोनों शब्द की अपेक्षा से अलग अलग दिख रहे हैं किंतु अर्थ एक ही हो रहा है। ठीक है, चलिए गाथा क्रमांक 148, इसके ऊपर कोई प्रश्न आ रहा है? पूर्णिमा दीदी, उसके बाद प्रमोद जी, उसके बाद ऋतु दीदी। बोलिए पूर्णिमा जी। नहीं नहीं नहीं। तो चलो आप म्यूट भी कर देना और हाइड्रेस भी निकालना। प्रमोद जी। ये कह रहा था जैसे तेज कायक में आपने बताया है आवली का घन, तो जब जगन युक्त संख्यात का हम स्क्वायर करते हैं तब तो वो जगन परितरअनंत हो जाता है। हाँ, इसको देखना पड़ेगा, तो बोलने में गलती हो गई। हाँ, युक्ता संख्यात से जो आगे चलेगा, नहीं शुरुआत होगी असंख्यात असंख्यात पे जाएंगे सर वो, हाँ, असंख्या संख्यात पर क्योंकि जाएंगे। जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात रेस टू करेंगे। जगन्य परिता संख्यात एक बार निकाल करके देख लो गणित मान को, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक मिनट देखो, जगन में युक्ता जगन्य संख्यात परिता का स्क्वायर, संख्यात जो है, जगन्य परिता संख्यात रेस टू जगन्य परिता संख्यात, वो वो तो जगन्य वहां युक्ता आ गया। संख्यात बन जाएगा। तो यहाँ तो युक्ता संख्यात की बात कर रहे हैं हम यहाँ खाली। युक्ता संख्यात पहले से है, अब हाँ, युक्ता संख्यात से उसका वर्ग कर लेंगे, जगन्य युक्ता तो वो संख्यात का वर्ग कर लेंगे तो तो जगन्य असंख्या असंख्यात संख्यात हो असंख्यात जाएगा। असंख्यात आएगा। तो इसका मतलब है उसके भी आगे चले जाएंगे तो मध्यम असंख्यात असंख्यात में चले जाएंगे ये। हाँ, मेरा मतलब है। तो युक्ता संख्यात की जगह पर मध्यम असंख्यात असंख्यात, क्योंकि 3 बार कहा गया है। बिल्कुल ठीक प्रमोद जी, बिल्कुल ठीक। तो पहले जो हमारे बुक से जो युक्ता संख्यात वाला चला गया था, मध्यम युक्ता संख्यात, उसको क्षमा चाहता हूं, उसको मध्यम असंख्यात असंख्यात कर देना। असंख्यात ही है किंतु भेद रूप से देखा जाए तो सही वाला भेद लगा देना। ऋतु दीदी बोलिए। भैया जी, यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं कि ये तेज कायिक जीव, वायु कायिक जीव असंख्यात होते हैं, लेकिन हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें बोलते हैं पृथ्वी कायिक 2 लाख, अग्नि कायिक 2 लाख, वायु कायिक 2 लाख, तो ये क्या है? 2 लाख? वनस्पति कायिक 10 लाख। हाँ, ऐसी गिनती दी गई है श्रावक प्रतिक्रमण में, जो जिनवाणी में से हम पढ़ते हैं, प्रदीप में से। नहीं नहीं, उसका अर्थ करना चाहिए, वो क्या एग्जैक्टली लिखा है वहां पर। महाराज जी कुछ बोलना चाह रहे, महाराज जी बोलिए। वहां तो जाति बोलते हैं ना। कुलकोटि की चर्चा होगी। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये संख्या चल रही है, ठीक है ना। एक तो उनका वर्गीकरण की अपेक्षा और एक संख्या की अपेक्षा। रजनी दीदी। वंदना भैया। भैया इसका मतलब कि हुआ वायु कायिक अग्नि कायिक से ज्यादा है, कैसे? और इस पे तो संख्यात लिख रहे हैं ना, लोक का संख्यात भाग। एक वायु, संख्यात्वा भाग हाँ, और एक घनावली है। वो असंख्यात में वो ज्यादा हुआ अग्नि कायिक। अब कर लो, आप देख लो, आप ही बता दो मुझे जी। कैसे होगा। देखो, अग्नि का एक जो जीव है, अब सब टोटल की चर्चा करते हैं, बादर सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक सब मिला करके, और बाद में फिर क्योंकि गोबर यहाँ पर इतना विषय उन्होंने अभी आगे चल के देखेंगे कि आया कि नहीं आया। गोबरसार जीव कांड में इन्होंने बिल्कुल सबसे पहले तो इन्होंने गोबरसार जीव कांड में सिद्धार्थ चक्रवर्ती महाराज ने क्या बोल दिया, संक्षेप से षटकाय जीवों की संख्या बता दी। उसमें अल्प बहुत तो किस प्रकार से है, तो बोले सबसे कम अग्निकायिक जीव। अग्निकायिक कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण सब मिलाकर के। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पर बादर सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक सब मिला लो। कितने हैं? लोक राशि का परस्पर में 3.5 बार गुणाकार कर लो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अग्निकायिक के बाद में पृथ्वीकायिक कितने हैं, तो अग्निकायिक अधिक अग्निकायिक डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक प्रमाण। मतलब अग्निकायिक में कुछ अधिक करना है, विशेष अधिक करना है। अग्निकायिक में ही कुछ बढ़ाना है। कितने बढ़ाने हैं? तो अग्निकायिक के ही असंख्यात लोक से उसको अग्निकायिक की संख्या को भाग दे दो। असंख्यात लोक के जितने प्रदेश होते हैं
उनकी संख्या ले लो और वो संख्या से अग्निकाई की संख्या को भाग दे दो, जो भी उत्तर आएगा वो उत्तर मूल अग्निकाई की संख्या में बढ़ा दो। मतलब क्या हो गया, अग्निकाई की संख्या से पृथ्वी काई की संख्या ज्यादा है। इतना तो क्लियर है। चलिए, सारी असंख्यात ही है किंतु ज्यादा है, अल्प बहुत तो देख रहे हैं। पृथ्वी काइक से जल काइक ज्यादा है, उसी प्रकार से रख देना। पृथ्वी काइक की संख्या में पृथ्वी काइक डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक प्रमाण इतना बढ़ जाएगा, विशेष अधिक, उसको पृथ्वी काइक में मिलाने से हमको जल काइक की संख्या मिलेगी। मतलब पृथ्वी काइक से विशेष अधिक जल काइक है, जल काइक से विशेष अधिक वायु काइक है। मतलब अग्नि काइक के बाद पृथ्वी काइक, पृथ्वी काइक के बाद जल काइक और जल काइक के बाद वायु काइक, कुल मिलाकर के जब चलते हैं तब। ठीक है, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। चलिए, वनस्पति का एक तो अनंतानंत है, वो तो सबसे ज्यादा है, ये तो सबको मालूम है। अब इसके आगे बादर, सूक्ष्म और पर्याप्त, अपर्याप्त, इनकी चर्चा होती है कि आप लोगों को मैं एक काम कर लेता हूं इसको समझने के लिए, ये आपके पास है ही, किंतु एक बार चार्ट देख लो, जो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज के गोमटसा जीवकांड की चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, एक बार वो वीडियोस निकाल करके सुन लेना जिनको फिर से संख्या प्रवृत्ता समझनी है। देखो दिख रहा है क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, ये अल्प बहुत बता रहे हैं। पहले स्थावर जीवों को ले लो। स्थावर मतलब हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो सब स्थावर जीव, बादर जीव और सूक्ष्म जीव। इनके बादर जीव कितने हैं, असंख्यात एक भाग, और सूक्ष्म असंख्यात बहुभाग। मतलब स्थावर कितने हैं, वनस्पति इकाई को छोड़ दो, यहां पर मुख्यतः से बादर और सूक्ष्म की जब चर्चा चल रही है तो बादर कम है, सूक्ष्म ज्यादा है, तो सूक्ष्म को बहुभाग दे दिया और बादर को एक भाग दे दिया। गुणोत्तर समझ में आ रहा है ना, अल्प बहुत्व। ठीक है, अब इसको भी आगे जाकर के देखते हैं कि कुल स्थावर जीव राशि को असंख्यात से डिवाइड कर लो, उतने बादर है, और कुल स्थावर राशि में से बादर राशि को माइनस कर लो तो सूक्ष्म मिल जाएंगे। तो सूक्ष्म तो जो बचे हुए बहुभाग है वो तो सारा का सारा सूक्ष्म। पहले आप बादर को तो निकाल लो, बादर कितने हैं, तो जितनी स्थावर राशि है उस स्थावर राशि का असंख्यात भाग प्रमाण, पूर्ण स्थावर राशि से असंख्यात भाग प्रमाण कौन है, बादर जीव है, और बचे हुए बहुभाग असंख्यात सूक्ष्म। हाँ, मतलब उदाहरण देने के लिए अगर हम लोग देखेंगे आगे, इसका अंक संदृष्टि भी बताएंगे वो, कि अब मेरे पास 100 है, अब 100 में से 10वां भाग, 100 में से 10वां भाग कौन, बादर, बचे हुए सारे सूक्ष्म। तो 10 और 90 इस प्रकार का गुणोत्तर हो जाएगा, समझने के लिए बता रहे हैं। यहां पर एक भाग और बहुभाग इस प्रकार से दिया है। अब सूक्ष्म जीवों में देखो, अब सूक्ष्म जीव ज्यादा है, ये तो पक्का हो गया। स्थावरों में सूक्ष्म जीव ज्यादा है, ये तो पक्का हो गया। अब सूक्ष्म में पर्याप्तक ज्यादा है कि अपर्याप्तक ज्यादा है, तब आचार्य भगवान कहते हैं कि पर्याप्तक जीव संख्यात बहुभाग है और सूक्ष्म अपर्याप्त एक भाग है। मतलब सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तक जीव ज्यादा है, लब्ध पर्याप्तक कम है। आ गई बात समझ में। एक भाग स्थावर के सूक्ष्म जीव है और ज्यादा संख्यात भूभाग कौन है, असंख्यात भूभाग कौन है, तो ये सूक्ष्म जीव है। इसका अर्थ क्या हो गया, स्थावरों में सूक्ष्म ज्यादा है और सूक्ष्म में भी पर्याप्तक ज्यादा है। तो स्थावरों में कौन ज्यादा हो गए, सूक्ष्म पर्याप्तक ज्यादा हो गए। ये ओवरऑल की चर्चा चल रही है। अब ये 1 बाय 1 भी कर लेंगे इसको। अब देखो यहां पर बादर स्थावर जीवों में बादर पर्याप्तक जल कायिक से बादर पर्याप्तक पृथ्वी कायिक ज्यादा, बादर पर्याप्तक, अब इसमें उन्होंने सारे स्थावर लिए, वनस्पति कायिक को भी ले लिया। बादर पर्याप्तक सप्रतिष्ठित उससे ज्यादा, उससे बादर पर्याप्तक अप्रतिष्ठित ज्यादा, इस प्रकार से आ गया। और फिर उनको गणित के द्वारा भी बता दिया, हो सकता है कि ये संख्या प्ररूपणा इस प्रकार से वो कार्य कार्तिकार्य परीक्षा में भी ले ले। फिर आगे अग्निकायिक, वायुकायिक और निगोद जीवों के पर्याप्तक अपर्याप्तक के उन्होंने बता दिए। अग्निकायिक और वायुकायिक की चर्चा तो अभी अभी हमने पूर्ण करी है। निगोदिया में देखो, निगोदिया कौन है, साधारण वनस्पति। तो साधारण वनस्पति में बादर निगोदिया लेना, क्योंकि बादर भी है सूक्ष्म भी है, तो पहले बादर को लेना। तो बादर पर्याप्तक और बादर अपर्याप्तक, तो बादर पर्याप्तक कम है, असंख्यात एक भाग, और बादर अपर्याप्तक असंख्यात बहुभाग। ठीक है, तो ये किसकी अपेक्षा से है,
बादर, साधारण, वनस्पति कायिक, इनकी चर्चा चल रही है। तो आप कौन सा सूक्ष्म भेद ले रहे हो? हर एक कैटेगरी का अपना अपना अल्प बहुत्व है, और फिर आप किन किन को जोड़ जोड़ करके देख रहे हो, उनका अपना अपना अल्प बहुत्व हो जाएगा। मतलब क्या है, आपके पास चीकू कितने हैं? अच्छा, चीकू इतने हैं। फिर आम ज्यादा है कि चीकू ज्यादा है? तो आम की चीकू से तुलना, और जब चीकू की तुलना की जा रही है तो चीकू में खराब हुए कितने चीकू है और अच्छे कितने चीकू है, ये तुलना। समझ में आ रही बात, एक मोटा मोटी में। इसी प्रकार त्रस्काय जीवों में फिर बता देंगे कि त्रस्काय जीवों में पर्याप्तक ज्यादा है कि अपर्याप्तक ज्यादा है। लेकिन त्रस्काय में तो बादल सूक्ष्म नहीं होंगे, सभी बादल ही होंगे, तो बादल बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पर्याप्तक अपर्याप्तक कर लेंगे। तो वो कह रहे कि पर्याप्तक असंख्यात एक भाग और अपर्याप्तक बहुभाग है। मतलब त्रस जीवों में लब्ध पर्याप्तक जीव ज्यादा है और पर्याप्तक जीव कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि लब्ध पर्याप्तक देवों में और नारकियों में होते ही नहीं है। तो चार में से दो गतियां तो निकल गई, तिर्यंचों में होंगे। अब त्रस की चर्चा चल रही है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय। और मनुष्य, अब मनुष्य के पर्याप्तक तो संख्यात है, और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य वो असंख्यात है। तो ज्यादा कौन है, पर्याप्तक ज्यादा है कि अपर्याप्तक ज्यादा है? अपर्याप्तक ज्यादा है। वैसे आपको यहां पर भी दिख रहा है, अपर्याप्तक जो है असंख्यात बहुभाग है। जिनको असंख्यात बहुभाग समझ में नहीं आ रहा है, वो समझना कि एक चीज है, उसके दो हिस्से करने हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा और वो एक छोटा हिस्सा। तो बड़ा हिस्सा जो है वो अपर्याप्तक का है और छोटा हिस्सा पर्याप्तक का है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग है, और इनको निकालने के लिए अर्धच्छेद की पद्धति बताई गई है। ये पूरा गणित है इनके द्वारा, ये अर्धच्छेद राशि के द्वारा, गणित के द्वारा सिद्ध कर दिया है कि कौन से ज्यादा है कौन से कम है, और अंक संतुष्टि की भी द्वारा किया गया। इस बार हम लोग इतने सूक्ष्मता में नहीं उतरेंगे। जिनको इसके बारे में, क्योंकि इसके लिए तैयारी की जरूरत होती है। तैयारी क्या, कि किस प्रकार अर्धच्छेद किसे कहते हैं, अलग अलग तरीके से किस प्रकार से इसको गणित के द्वारा समझाया जाता है, ये भी होता है। और जिनको विशेष जिज्ञासा है तो गोवंश जीवकांड की हर एक प्ररूपना, गति मार्गणा से लेकर के जितनी भी आगे की 14 मार्गणाएं हैं, या फिर पर्याप्ति आदि जो भी प्ररूपणाएं हैं, उनमें भी सबके अंत में संख्या प्ररूपणा दी है। प्रत्येक की अपने अपने विषय की अपेक्षा संख्या प्ररूपणा, और संख्या प्ररूपणा को समझना। जैसे देवों में, भाई देवों में तो भवनत्रिक भी होते हैं, ज्योतिष और वैमानिक देव भी होते हैं। और वैमानिक में कल्पोपन्न होते हैं, कल्पातीत होते हैं। इनमें देव कौन से ज्यादा है, किसके देव कम है, तुलना से कौन से और कम है? जैसे ज्योतिष से देव सबसे ज्यादा देव है, सबसे कम देव कौन से है? सर्वार्थ सिद्धि के देव सबसे कम है। तो इस प्रकार से अल्प बहुत्व, एक तो तुलनात्मक और फिर संख्यात्मक, ये दोनों तरीके से ये बताया जाता है। थोड़ा बहुत समझ में आ गया सबको, जो पहली बार सुन रहे हैं? ठीक है, मैं ज्यादा दबाव नहीं डाल रहा हूं यहाँ पर। और जो पहले से जिन्होंने सुना है उनकी रिवीजन भी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान आगे क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ पर 147 नंबर की गाथा हम लोगों ने यहाँ पर पूर्ण करी। अब 148 नंबर की गाथा में चलते हैं। आचार्य भगवान जब तक आते हैं तब तक इसको हम आगे बढ़ाएंगे। रजनी दीदी अपना माइक बंद करे। चलिए 148 नंबर की गाथा पढ़ लेते पहले। अब पृथ्वी का एक आदि की संख्या कहते हैं। अब तक किसकी कही थी? वायुकायिक और अग्निकायिक। अग्निकायिक वायुकायिक की कही थी, अब पृथ्वीकायिक की चर्चा कर रहे हैं। पुनवी तो ये शरीरा पत्ते या व्यपैठ्या इयरा होती असंख्या सेड़ी पुन्ना पुन्ना यत यतसा। कहते पूर्वी तोय शरीरा। पूर्वी और तोय, तोय मतलब, तोय मतलब जल, तोय मतलब जल। तो जलकायिक पूर्वी पृथ्वीकायिक और जलकायिक, इनमें कौन? पत्ते या विय पैठिया इयरा। तो पत्ते या मतलब प्रत्येक वनस्पति, उसके बाद पैठिया मतलब प्रतिष्ठित, और इयरा, इयरा मतलब उसके विरुद्ध। प्रतिष्ठित के विरुद्ध कौन होगी? अप्रतिष्ठित। मतलब प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति।
तो अब तक कौन 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 जीवों के नाम लिए? 5 जीवों के नाम लिए इन्होंने। पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। अब प्रत्येक, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, इनमें फर्क क्या होगा? जब आप प्रत्येक वनस्पति कहते हो तो अभेद रूप से हो जाएगी, और उसी के दो भेद है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो ये भेद रूप हो जाएगी। ठीक है। हाँ, हमारे स्वाध्याय कितने हैं? तो बोले 217 की लॉगिन चल रही है। अभेद रूप वर्णन हो गया। फिर पूना के कितने, गुलबर्गा के कितने, इंदौर के कितने, उदयपुर के कितने, फलटन के कितने, इस प्रकार से ये भेद रूप। समझ में आ रही बात है? चलो आगे क्या कह दिया? यत यतसा, ये सारे, और त्रस, इनमें त्रस को भी जोड़ देना। तो अब कौन बच गए? पृथ्वी का एक आ गए, जल का एक आ गए, प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित आ गई, और इसके साथ साथ में त्रस भी जोड़ दिए। तो स्थावर में कौन बच गए? अग्नि का एक, वायु का एक, उनकी चर्चा पहले हो चुकी है, और अभी तक साधारण वनस्पति यहाँ इनमें नहीं लिया है। ठीक है, उनको शायद अगले वाले में बताएंगे। तो इनको भी देख करके चलना कि क्या बताया जा रहा है, क्या रह गया, क्या बोल करके हो गया। आगे बोल दिया पुन्ना पुन्ना, पर्याप्त और अपर्याप्त जीव है। इन सब में पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं, और वो असंख्या सेडी होंती, ये सब प्रत्येक या अलग अलग असंख्यात श्रेणी प्रमाण, श्रेणी मतलब जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण होते हैं। तो असंख्यात जगत श्रेणी का अर्थ क्या होगा? जगत श्रेणी किसे कहते हैं? सिंगल डायमेंशन। श्रेणी मतलब क्या है? सिंगल डायमेंशन। प्रतर मतलब 2 डायमेंशनल, और घन मतलब 3 डायमेंशन। तो यहां पर श्रेणी की चर्चा चल रही है। 7 राजू लंबी आकाश प्रदेश की पंक्ति, वो जितनी लंबी होती है उसके अंदर जितने आकाश के प्रदेश आते हैं उनकी संख्या, वो जगत श्रेणी की संख्या है। ठीक है, 7 राजू लंबी आकाश प्रदेश की पंक्ति में आकाश के कितने प्रदेश आते हैं? कितने आएंगे? संख्यात आएंगे, असंख्यात आएंगे, क्या अनंत आएंगे? असंख्यात आएंगे। ठीक है, तो वो वाला असंख्यात यहां पर ले लेना। महाराज जी बोलिए। 7 राजू ही क्यों कहा श्रेणी का माप? 14 राजू क्यों नहीं लिया? हाँ बोलिए महाराज जी, किसी को उसका उत्तर आता है क्या? श्रेणी 7 राजू लंबी क्यों ले ली है? मुझे लगता है पिछली बार गुरुदेव ने शायद बताया था। बोलिए महाराज जी। ये मध्यलोक से शुरू होती है, और ये मध्यलोक से ही चारों गतियों का गमन होता है। मध्य लोक से शुरुआत, ऊपर जाओगे तो भी 7 राजू, नीचे जाओगे तो भी 7 राजू, और दक्षिणोत्तर चारों जाओगे तो गतियों भी 7 का राजू। गमन यहीं से होता है। ये जो है जंक्शन है, ये जंक्शन है, चारों यहाँ से गति भी यहीं चारों से गति जाएगी। की लाइन खुली हुई है। नरक से नरक में नहीं जा सकते, देव से देव में नहीं जा सकते। सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य जो है यही चारों गति में जा सकते हैं। चलिए, तो एक मुख्यता से ये कह रहे हैं कि पृथ्वी का एक, जल का एक, प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति, और त्रस, पर्याप्त और अपर्याप्त, कितने हैं? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। इसकी टीका पढ़ते हैं। ललिता दीदी आपका कुछ कहना है? अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। हाँ भैया, महाराज श्री नमस्ते भैया। वंदना 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 भैया। ये जो संख्या पर उठना है, इसको जैसे पर्याप्त बादर अपर्याप्त से बादर पर्याप्त ज्यादा होंगे, कि सूक्ष्म बादर से सूक्ष्म ज्यादा होंगे, कि सूक्ष्म से बादर ज्यादा होंगे। इसका याद करने का ये तरीका भी हम लोग ने सीखा था। जैसे शुभ शुभ, या प्रशस्त प्रशस्त, या पुण्य पुण्य, जो भी कह दीजिए। तो जहाँ दोनों या पाप पाप, जहाँ दोनों एक जैसा है, उससे जहाँ दोनों दो तरह का है वो संख्या ज्यादा होगी। जैसे बादर पर्याप्त, दोनों पुण्य पुण्य है। बादर अपर्याप्त, एक हम इसको 1 + 1 माइनस हम लोग गणित में कर देते हैं, तो एक पुण्य रूप है, एक पाप रूप है। तो हमेशा जो दो तरह की रहेगी वो संख्या ज्यादा होगी। जी जी जी, ये हमने भी ये विकास भैया से ही सुना था, और हमने जो पहले गोबर सर जब पढ़ाया तभी इस प्रकार की चर्चा भी की थी। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है। ये आगे जब तो ये चलेंगे तो इस प्रकार से बताएंगे।
ठीक ठीक। हाँ, तो याद रह जाता है ये भैया, बहुत कोई बिल्कुल बात अच्छी नहीं बात, है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अब आज इतना ही रखते हैं। इस 148 करोड़ की गाथा को कल से फिर से लेंगे, क्योंकि आज आचार्य गुरु विराजमान हो चुके हैं, अपना समय पूर्ण हो चुका है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।